अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन आपके पास था वी डी वी ओवर एक्स को हम ए लिख सकते हैं या डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ए आपके पास आ सकता है। आज हमने करनी थी एग्जांपल नंबर 3 से कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with an acceleration kv cube if its initial velocity is u, then find the final velocity and the time spent when the particle has traveled at a distance x। अब इसमें देखें हमें एक्सेलरेशन किसके इक्वल दिया हुआ है के वी क्यूब, ये हमारी वैल्यू है। तो v के देखें एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है v पे, तो इसलिए हमने a की जगह पुट कर दिया v डी वी ओवर डी एक्स। सेपरेट दी वेरिएबल्स की इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन a लगाया। उसने कहा था स्टार्ट में जो v है वो किस में चेंज हो जाता है u में, v की जगह u पुट कर दिया और x की जगह आपने पुट कर दिया 0। फिर उसके बाद हमने नंबर 1 बिकम्स -1/u k इंटू 0 और यहाँ से a की वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो v आपका इसके इक्वल आ गया। इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम x कैन बी रिटर्न एज। अब v की जगह हमने क्या पुट कर देना, dx ओवर dt, क्योंकि उसने कहा था कि डिस्टेंस और टाइम भी आपने निकालना है। u ओवर 1 माइनस के यू एक्स, फिर सेपरेट दी वेरिएबल्स कर लिए, ये डी एक्स वाला डी एक्स के साथ आ गई वैल्यू और u के साथ डी टी आ गया। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसमें t भी 0 है और x भी 0 पुट कर दिया, b की वैल्यू भी 0 आ गई और यहाँ से हमने टाइम को निकाल लिया। दिस इज़ द टाइम स्पेंट एट एनी डिस्टेंस। अब distance dependent acceleration, it means that the acceleration of the particle is a function of distance x or the acceleration depends upon distance, that is a is equal to ax, v dv over dx is equal to a। यानी कि जब acceleration किस पर डिपेंड करे, डिस्टेंस पे। पहले हमने किया था acceleration डिपेंड कर रहा था वेलोसिटी पे, इसलिए हमने a की जगह v dv over dx पुट किया था, और अगर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है तब भी आपके पास यही रहेगा v dv over dx। इसका देख लें, ये आपका है डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with an acceleration x cube, where x is the distance of the particle from a fixed point, और from x is equal to c with velocity c square over under root 2। गिवन हमें क्या है, a is equal to x cube, एक्सेलरेशन a की जगह हमने पुट कर दिया dv over dx, सेपरेट दी वेरिएबल्स किया। उसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू x 4 ओवर 4 प्लस a, वेर इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू c और v इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, c स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 के, वेर a इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 0 निकल आई, और इस तरह v स्क्वायर जहाँ पे हमने a को 0 पुट कर दिया, v स्क्वायर इक्वल आ गया x स्क्वायर ओवर 2 के, और जब हमने इसको किया सिंपल v में तो ये चेंज हो गया x स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये 2 उधर ले गया ना, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, नीचे 2 ही रह जाना था, वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। विच गिव्स वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस x, नाउ dx ओवर dt। अब वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस भी हमने निकालना था ना इसमें, तो यहाँ पे हमने v की जगह क्या पुट कर दिया, dx ओवर dt। तो x स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सेपरेट द वेरिएबल्स किया और इनको इंटीग्रेट किया, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू c, नंबर 3 बिकम्स, तो पुट इन 2, यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ गई। अब मोशन ऑफ अ फ्री पार्टिकल अलोंग द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन आपकी कौन सी होती है, ये जो होती है अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस जो लाइन हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसकी मोशन अब हमने डिस्कस करनी है। पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि यार जैसे हम बॉल नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ये बॉल है, अगर हम इसको नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तब हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी है, जब ऊपर से इसको नीचे की तरफ गिराएंगे ग्राउंड की तरफ तो तब हमने इसकी निकालनी है। पार्टिकल मूव्स फ्रीली इन वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन इन सब्जेक्ट टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस पुल इज यूजुअली डिनोटेड बाय g। द वैल्यू ऑफ जी इज़, ये आपने याद कर लेनी है, 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर होती है, फुट में यानी कि इसकी वैल्यू 32 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 9.8 है, ये आपने पहले पढ़ी हुई है, और सेंटीमीटर में 980 है। ठीक है, फॉर डाउनवर्ड मोशन जो हमारी फर्स्ट है, डाउनवर्ड का मतलब है कि अगर ऊपर से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर आपकी जो मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड मोशन तो फिर u माइनस जी टी होगी। ये इक्वेशन अच्छी तरह आपने याद करनी है। अब x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस होगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस। फिर इसमें भी ऐसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स, अगर हम नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वही जो इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन चल रही है वही होंगी, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ये माइनस में आएगा। अब इसका एक उसने क्वेश्चन करके दिखा दिया है, स्टोन इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फुट, फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स एंड द वेलोसिटी दैट इट रिक्वायर्स ऑन
रीचिंग द ग्राउंड। x इज़ इक्वल टू 100 फुट, इसमें हमने v और t दोनों निकालने हैं। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज़ इक्वल टू 2gx। पहले हमने इक्वेशन लगाई क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन था, तो यहाँ से हम पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे। यहाँ से वेलोसिटी देखें आपके पास निकला है 80 फुट पर सेकंड। अब हमने टी निकालना था, टी निकालने के लिए हमने फर्स्ट कर दी v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब उसने देखें यहाँ पे लिखा था ना कि स्टोन लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फुट, यानी कि 100 फुट जो हाइट है वहाँ से हम इसको नीचे फेंक रहे हैं ग्राउंड में। ठीक है, तो फाइंड दैट इट्स टेक्स द वेलोसिटी दैट रिक्वायर्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी कि ये वाली आपकी आ गई फोर डाउनवर्ड मोशन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वो आ रहा है, इसलिए हमने ये प्लस में लिए। तो यहाँ से टी हमारा आ गया 5/2 सेकेंड। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए यहाँ पर पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पासिस आ पॉइंट एट हाइट एच टाइम इसने दे रही है 2। शो दैट x इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, पुट x इज़ इक्वल टू एच। ये हमें गिवन था ना कि आपने x की जगह क्या पुट कर देना, h यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। जहाँ से आपके ये इक्वेशन निकल आई। उसने कहा कि नाउ लेट टाइम t1 एंड t2 वेयर द पार्टिकल इज़ अ हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ प्रोजेक्शन आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स। ये आपने जैसे किया था 4th चैप्टर में, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, x इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, h पुट कर दिया, हाफ जी टी स्केयर। 2 का हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2h इज़ इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्केयर। अब इसको हमने अरेंज कर लिया, जी टी स्केयर माइनस 2ut प्लस 2h इज़ इक्वल टू 0। ये देखिए अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ टी। तो हमने इसमें जैसे रूट्स लेते थे कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, उसमें अल्फा बीटा की जगह हमने क्या कर लिया, t1 एंड t2 बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जिसने कहा ना रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट्स आपने निकाल लेना है। सम ऑफ रूट्स जो है t1 प्लस t2 वो किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी बाई ए। अब इसमें देखें कि t1 प्लस t2 माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, माइनस इंटू माइनस 2u, और ये किसके इक्वल है, g के। तो t1 प्लस t2 इज़ इक्वल टू 2u ओवर g। ये आपका t1 प्लस t2 निकल आया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब निकालेंगी वो क्या होता है, t1 t2 इज़ इक्वल टू c ओवर a। तो इसमें देखें c आपका किसके इक्वल है, 2h ओवर g। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई t1 और t2 की। ये देखें यहाँ पे इसने निकाली है, t1 t2 आपका आ गया 2h ओवर g के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये हमारा हो गया सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन की समझ आपको अब आपने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेने हैं। कल हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन, और उसके बाद जब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसको हम स्टार्ट कर लेंगे।